एक औरत एक बेटी को जन्म देती है, उसका जहन बचपन से शुरू से माइंडसेट ये बनाती है कि हमेशा जिंदगी में मालिकों को खुश करते हैं। मालिक जो भी बात कहे उसकी बात माननी है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, वो गलत काम कहे तो गलत काम करना है, वो सही कहे तो सही काम करना है, वो जिनसी ताल्लुकात का कहे तो वो भी करना है। जिंदगी का मकसद ये है कि मालिकों की बात माननी है। ये कौन समझा रहा है? माँ समझा रही है, गैर कोई नहीं समझा रहा। माँ समझा रही है अपनी बच्ची को, और ये बच्ची यही बातें बचपन से सुनती सुनती जवान हो जाती है। जब जवान हो जाती है तो फिर आगे मामलात जो होते हैं मैं आपको बताऊंगी। हमारे माशरे की बहुत ही घटिया, घनौनी और तल्ख हकीकत है जिससे आज पर्दा मैं उठाने लगी हूँ। ये एक माँ का केस नहीं है, ऐसी सैकड़ों माएं हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। आज से 15 दिन पुराना ये अफसोसनाक वाकया है। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 10 दिसंबर 10 दिसंबर को ये वाकया पेश आया, और ये वाकया लाहौर में पेश आया। इसकी एफआईआर भी दर्ज हुई, इसके मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए, उसमें मर्द भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, और पुलिस ने इस पर भरपूर तफ्तीश की है। अब पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, क्या मामला है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। ये कौन सी माएं हैं जिन्होंने ये काम किया, वो माएं भी आपको बताऊंगी। मालिक कौन है जो खरीदता था, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। डिटेल्स की तरफ आते हैं, डिटेल से हम बात करते हैं इस पर। ये ओकाड़ा का जी अफसोसनाक वाकया है जहां पर एक खातून रहती है जो कि शादीशुदा है। इस लड़की का नाम है मिशाल। मिशाल क्या करती है, लोगों के घरों में कामकाज करती है, सफाई करती है, मामलात करती है। इसके शौहर जो है उसका नाम है मतियुर रहमान। मतियुर रहमान एक रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं, और जो पैसे वैसे आते हैं उससे घर चलता है। घर के हालात कोई अच्छे नहीं है, खराब हालात हैं, नाजुक हालात हैं, रोटी पानी पूरा नहीं होता, और हालात जो है वो काफी टाइट है। इसी तरह मिशाल जो कि घर घर जाती है, काम करती है, सारे लोगों के घरों को देखती होगी, तो ये सोचती रहती थी कि मैं अपने दिन कैसे बदलूं, कैसे अमीर हूं, कैसे रात को सोऊं सुबह उठूं तो लाखों रुपया पास हो। तो ये हर टाइम यही कुछ सोचती थी। एक दिन इसने प्लान बनाया ऐसा कि ये उस प्लान को करने में काफी हद तक कामयाब हो गई। आइडिया आया इसके ज़हन में। करती क्या है, वो खवातीन, वो लड़कियां जो गरीब हैं, जो छोटी मोटी जॉब करती हैं, और ये देखती है कि वो बीबियां हों जो मुंह मत्थे लगती हैं, जो जरा खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, जिनको जिनको खड़ा किया हो तो कोई देखे कि हाँ जी मुंह मत्थे लगती लड़की। उन तमाम खवातीन को टारगेट करती है, उनको इकट्ठा करती है एक जगह पर। इकट्ठा करने के बाद कहती है कि तुम लोग जो कमाते हो कितना कमाते हो? 18,000 20,000 बड़ी हद। कहती हैं जी ऐसे ही है। मेहनत कितनी करते हो? सारा दिन करते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल सा काम है। हाँ मुश्किल काम है, लेकिन कर रहे हैं, क्या करें, कोई चारा नहीं है। कहती चारा है, अब बस कर दो तुम लोग ये मिलते मजदूरियां, मेरे पास इसका बहुत जबरदस्त किस्म का हल है, मैं वो हल तुम लोगों को बताऊंगी, तुम उस पर अमल करो और जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, ये रोने शोने मुक जाएंगे। एग्री कर रही है ना, काउंसलिंग कर रही है, सुहाने ख्वाब, मीठी बातें, मुस्तकबिल की बातें। कहती बताओ करना क्या है? कहती है कुछ भी नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने, बेटियां ज्यादा पैदा करनी है। वो कह रही है बेटियां पैदा करने से या बच्चे पैदा करने से क्या होता है भाई, हालात तो उधर ही है, कैसे पैदा करें? कहती है तुम लोग जो बच्चे पैदा करोगी उसको मैं बेचूंगी, और बेचने के बाद जो उसके पैसे आएंगे प्रॉफिट के साथ वो तुम लोगों को भी दूंगी, और बच्ची की कीमत या बच्चे की कीमत के पैसे भी मिल जाएंगे। उसमें बच्चियां भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, नौमौलूद भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन कारोबार है ना, हमारी कोई पकड़ाई आएगी ना मसला होगा, और पैसे भी खुले डुले आ जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है जो भी पैसे आएंगे ना 50-50 करेंगे। अब मिशाल क्या करती है, सोशल मीडिया के ऊपर एक अकाउंट बनाती है, और उस अकाउंट पर फजूल किस्म की मार्केटिंग लड़कियों की, बच्चियों की, बच्चों की, लड़कों की, सबकी करती है, और वहां से ये डील्स करती है लोगों से। हमसे राब्ता करें जिसको लड़की चाहिए, हमसे राब्ता करें जिसको बच्चा चाहिए, हमसे राब्ता करें जिसको दोशीजा चाहिए। बड़ी फजूल गुफ्तगू के साथ, कैप्शंस के साथ ये वहां पर अकाउंट पे पोस्टिंग करती रहती है। ये औलाद हजरात भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे पास नौमौलूद बच्चे भी होते हैं। ये तमाम चीजें ये सोशल मीडिया पर उस अकाउंट के थ्रू कर रही है। आप लोगों को सहूलत देंगे, डिलीवरी भी देंगे। ये भी अपना एक बेहतरीन किस्म का अपनी तरफ से एक बड़ा नेटवर्क चला रही है ओकाड़ा से। अब तक 7 खवातीन है इस गैंग में, और 5 मर्द भी शामिल हैं। वकुआ कुछ इस तरह से है कि 10 दिसंबर को रात 11:25 पर पुलिस को एक कॉल जाती है लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से, कि लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर बीबियां बच्चियां बेच रही हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच जाती है, और पहुंच कर कहती है कि क्या मसला है भाई, ये थाना चूंग इसको लगता है, तो थाना चूंग की नफरी आती है। सबसे पहले क्या करती है, 5 मर्द और 7 खवातीन को पकड़ती है, थाने ले आते हैं, ला के तफ्तीश का अमल शुरू करते हैं, और पूछती है क्या करते हो तुम लोग, क्या कारोबार है भाई तुम लोगों का? तो फिर ये बताते हैं कि हमारा कारोबार और हमारी प्रोडक्ट है हमारी लड़कियां। सिफा के गंदे लोग हैं, शर्म हया नाम की चीज नहीं, जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया बक दिया। पुलिस कहती है सच सच तमाम चीजें बता दो, जितनी बताई है ठीक है, अब मजीद आगे बता दो। फिर बताती है साहब ए इगवा वाले बच्चे नहीं, असी बच्चे इगवा नहीं कर दिया। क्या करते हो फिर आप लोग? हम बहुत गरीब लोग हैं, हम थक गए हैं गुर्बत काटते काटते। ये हमारा कारोबार है, हमारा एक गैंग है, इस गैंग को हम चलाते हैं। हमारी जो सरबरा है वो मिशाल है। मिशाल भी खड़ी हुई है पास ही, जिसका मैंने आपको आवाज में बताया। अच्छा, मिशाल को पूछते हैं हाँ भाई तू दस तेरा की रोल है? मिशाल कहती है कि मैं तो ओकाड़ा की रहने वाली हूँ। पुलिस पूछती है लाहौर क्या लेने आई हो फिर तुम? कहती है बीबी है एक सना, उसने अपनी बेटी 5 लाख रुपए में बेच डाली। माजरत चाहती हूँ, मुझे बच्चियों का नाम, जब बेटियों का नाम आता है मुझे बहुत दुख होता है, मैं नहीं बता पाती, लेकिन मेरी ड्यूटी है ये। इसी तरह एक बीबी थी शुबाना, उसने अपना बेटा 7 लाख रुपए में बेचा, और ये बच्चा नौमौलूद था, विशाल को दिया। लाहौर की एक बड़ी तगड़ी पार्टी है, उनसे मैंने डील की, जो बच्चा मैंने 7 लाख का लिया, जो मैंने 5 लाख में बेबी लिया,
यानी ये कुल अगर हम कहें तो ये बन जाते हैं हमारे 12 लाख। 12 लाख में मैंने बच्चे लिए, 23 लाख में मैंने दे दिए, मुनाफा हो गया मुझे 11 लाख। सब खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई, पार्टी भी खुश हो गई, जिसका बच्चा था वो भी खुश हो गई। ये गैंग बहुत सालों से काम कर रहा है। ये आज तक इसलिए नहीं पकड़ा गया कि कभी किसी ने कोई कंप्लेन ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की। वजह क्या है, क्यों नहीं पकड़ा गया? अब मुझे ये बताइए कि जब कोई बच्चा किसी का अगवा होता है ना, वो थाने जाता है, वो मोहल्ले में ढूंढता है, आसपास वालों से पूछता है, खबर फैल जाती है। खबर किसने फैलानी? पैदा करने वाली तो बेच रही है। कयामत नहीं आ गई? कयामत नहीं आ गई? पैदा करने वाली बेच रही है। तो फिर जाहिर है बचपन से उनका माइंडसेट भी बनाया है कि तुम लोगों ने मालिकों को खुश करना है, ये करना है, वो करना है, बकवासियात उनको समझाई सिखाई। तो फिर कंप्लेन किसने करनी है? बात कैसे खुलेगी? इस वजह से बात नहीं खुली। जिन बच्चों को ये माई बेचती हैं, बचपन से उनको यही बताया जाता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं? खुशी खुशी चले जाते हैं। ना पता चलता है, ना गेम ओपन होती है, ना FIR होती है, गैंग चलता रहता है। अब इसकी एक FIR दर्ज हो गई है थाना चूंग में, लाहौर में, जिसमें 5 मर्द और 7 खवातीन गिरफ्तार भी हैं और मजीद तफ्तीश का अमल इनसे जारी भी है। इसमें जो नौमौलूद बच्चा था उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स और मामलात का अभी तक पता नहीं चला। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तफ्तीश में FIA को भी आना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि ये अकाउंट सोशल मीडिया पर कब बना, किस एड्रेस से बना, लोकेशन क्या थी, कौन कौन इस अकाउंट पर एक्टिव है, डील किस किस से की गई, ये अकाउंट ऑपरेट कहाँ बैठकर होता है। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि जिन जिन बच्चों को इस अकाउंट के जरिए से अब तक गलतकारी में लगाया गया है उनको बचाया जाए। जाएं, जाके बचाएं उनको, सबसे पहले ये काम करें। बाकी मामला तो जिंदगी के चलते रहते हैं। देखें, माँ बच्चा पैदा करके बेच रही है, गलतकारी पे लगा रही है, धंधे पे लगा रही है। मेरी बातें बड़ी तल्ख है, मेरा जुमला भी तल्ख लगेगा, मेरा लहजा भी तल्ख लगेगा, मेरा चेहरा भी सख्ती वाला लगेगा, लेकिन मेरी बात तो दुरुस्त है। माँ बच्चा पैदा कर रही है, बेच रही है पैसों की खातिर। कोई तो उठे, किसी की तो आंख खुले, कोई तो बच्चे को बताए नहीं ये गलत है जो कर रहे हो, ये माँ ने गलत तरफ लगाया तुम्हें, ऐसा नहीं करना। तुम तो एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, तुमने तो नेक काम करने थे, अच्छे काम करने थे, तुम किस धंधे पे लग गए? ये लग गए। कोई तो उठेगा। मैंने आवाज बुलंद की है, खुदा का वास्ता है, होश में आए, FIA एक्शन ले। नहीं किसी ने कंप्लेन की, कोई बात नहीं, खुद कंप्लेन करना है, खुद ही भाई मुदई बन जाए, स्टेट बन जाए, काम करें इसके ऊपर, किसी की इज्जत तो बचे। एक बच्चे की इज्जत भी बच गई, दोबारा ठीक हो गई, जन्नत वाजिब हो जाती है। थैंक यू।